हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट। आप सभी साथियों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल से संबंधित जो पोस्ट निकली है उनके बारे में। मेडिकल से संबंधित मतलब कि जो कि हॉस्पिटल से संबंधित जो पोस्ट निकली है, स्वास्थ्य विभाग पटना बिहार के द्वारा जो पोस्ट निकली है उनसे संबंधित हम पोस्टों के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या रहेगा एज क्राइटेरिया, कितनी कितनी पोस्ट निकली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उन सारी बातों के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो हम चलते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग पे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य निदेशालय बिहार पटना जिन्होंने ये वैकेंसी निकाली है, बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है। तो इसको फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको आवेदन किस पे करना होगा? आप आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे www.btsc.bih.nic.in या फिर www.pariksha.nic.in इन पे आप जाकर के फॉर्म फिलअप करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट कौन सी जिस पर फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस डेट से किस डेट तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेट जो अपने को दी गई है वो ये है कि 2 अगस्त 2022 से लेकर के 1 सितंबर 2022 तक हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2 2 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक। अब मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 4 वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी जा रही है। केवल एक वीडियो और 4 पोस्ट, अलग अलग पोस्टों के बारे में जानकारी, अलग अलग वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है जो कि बिहार के अंदर स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य निदेशालय की वैकेंसी निकली है। सबसे पहली बात मैं आपको करना चाहूँगा, विज्ञापन संख्या की एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो है 4/2022। 4/2022 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये पोस्ट निकली है। पोस्ट का नाम है ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट निकली है, पोस्ट का नाम हुआ। टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट आपके सामने है 226, यानी कि 226 पोस्ट निकली है। इसमें एससी भी है, एसटी भी है, जनरल भी है, ओबीसी भी है, फीमेल कैंडिडेट्स भी है, एक्स सर्विसमैन भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, पीडब्ल्यूबीडी या पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स भी है, फिजिकल डिसएबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स भी हैं। पे स्केल की बात की जाए कि आपको पे स्केल कितनी मिलेगी, 5,200 से लेकर के 20,200 और ग्रेड पे आपकी रहेगी 2,800, यानी कि लेवल 5 वाली ये पोस्ट है ईसीजी टेक्नीशियन की। ईसीजी यानी कि जो कार्डियोग्राफी जो होता है उनके लिए ये 2,800 ग्रेड पे है। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए कि एज क्राइटेरिया आखिरकार क्या रखा गया है, तो एज क्राइटेरिया कम से कम तो आपके लिए 18 वर्ष है, 18 ईयर्स कम से कम एज आपकी होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर एज रिलैक्सेशन की बात कर ले, जनरल कैंडिडेट हो तो आपके 37 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जनरल की फ़ीमेल है तो 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ओबीसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों है तो 40 साल तक फॉर्म फिलअप कीजिए। एससी एसटी के लिए मेल फीमेल है तो 42 साल तक फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर आप दिव्यांग हो तो आपको प्लस 10 साल की छूट और दी गई है। जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके अंदर प्लस 10 साल और जोड़ लीजिएगा। अगर आप दिव्यांग हो तो वो भी आप उसके अंदर उस एज में रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप सरकारी सेवक हो, यानी कि आप किसी सरकारी सेवा बिहार के अंदर सरकारी नौकरी पे हो और अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। आपकी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपकी अपनी कैटेगरी के अलावा आपको 5 साल की और छूट दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे कि ये वैकेंसी 1 अगस्त 2016 को निकली थी, लेकिन किसी कारण से ये वैकेंसी रुक गई थी। और इस वैकेंसी जो 1 अगस्त 2016 को निकली थी, तो जो फॉर्म फिलअप उस समय कर दिया था लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है जो कि स्पेशल रिलैक्सेशन है फॉर एज के अंदर। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 10+2 यानी कि 12वीं आप कंप्लीट होना चाहिए, जो कि इंटरमीडिएट किस सब्जेक्ट्स में होना चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के अंदर आपके पास में 10+2 होनी चाहिए, यानी कि पास होना चाहिए। सेकंड बात आ गई, बैचलर ऑफ ईसीजी कोर्स आपका होना चाहिए, यानी कि जो ये ईसीजी कोर्स है आपका, जो आपकी टेक्नीशियन का जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए या फिर उसमें डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। फ़ीस की बात कर ली जाए कि कितनी क्या फ़ीस लगेगी,
कितनी फ़ीस लगेगी? जनरल अगर आप कैंडिडेट हो या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 200 की फ़ीस देनी होगी। वहीं पे अगर एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 50 रुपये की फ़ीस देनी होगी। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो भी 50 रुपये, और अगर आप किसी आउट ऑफ स्टेट यानी कि बिहार के अलावा किसी भी स्टेट के अगर आप हो तो आपको 200 रुपीज़ 200 रुपये की फ़ीस देनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है ओनली आपका मेरिट के आधार पर रहेगा, यानी कि जो मेरिट होगी आपकी मार्क्स की उनके आधार पर रहेगा। मेरिट किसकी रहेगी वो बता देता हूँ आपको। तो देखिए 10+2 यानी कि 30 मार्क्स आपके 12th क्लास के होंगे। ईसीजी डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो 25 मार्क्स उसके होंगे। अगर ईसीजी डिप्लोमा के ऊपर भी आपने कुछ कोर्स कर रखा हो, हाईएस्ट डिप्लोमा हो, तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स रहेंगे। एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए, एक्सपीरियंस आपके 25 मार्क्स आपके प्लस होंगे इसके अंदर, यानी कि टोटल मिलाकर के आपके 100 मार्क्स का ये 100 मार्क्स की मेरिट होगी। उस 100 मार्क्स के अंदर जितने अधिकतम आपके मार्क्स होंगे आपका सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू पोस्ट ले लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिस पोस्ट का नाम है वो है मतलब कि जो विज्ञापन संख्या एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो ये रही 5/2022। पोस्ट का नाम है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन इस पोस्ट का नाम है। और इसके अंदर जो पे स्केल होगी वो क्या होगी? इसके अंदर पे स्केल आपको देखने को मिलेगी 5,200, 20,200 और 2,800 ग्रेड पे जो लेवल 5 की पोस्ट है वो आपको पे स्केल देखने को मिलेगी। अगर एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, और साथ साथ एज मतलब एज क्राइटेरिया कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और रिलैक्सेशन की अगर बात कर ली जाए तो सेम जो ईसीजी टेक्नीशियन में था सेम वही आपको इसमें देखने को मिलेगा एज रिलैक्सेशन में, यानी कि जनरल कैटेगरी हो तो 37 साल, जनरल फीमेल हो तो 40 साल, ओबीसी हो मेल फीमेल हो तो 40 साल, एससी एसटी मेल फीमेल हो तो 42 साल, दिव्यांग हो तो प्लस आपको 10 साल की और छूट मिलेगी अकॉर्डिंग टू आपके जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। साथ साथ सरकारी सेवक हो तो आपको प्लस 5 साल की और छूट मिलेगी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। और अगर आपने पहले 1 अगस्त 2016 को उस समय फॉर्म भरने योग्य थे लेकिन अब योग्य नहीं हो तो आपको प्लस 5 साल की और छूट दी गई है, जो कि स्पेशल रिलैक्सेशन इन द एज क्राइटेरिया। आगे बात कर ली जाए क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन इसमें भी 10+2 इंटरमीडिएट मांगा गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ इंग्लिश के अंदर। इसमें भी विथ इंग्लिश था, यानी कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट, यानी कि जो मैंडेटोरी जो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ सेकंड बात है कि बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो कोर्स आपने किया हो या एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा आपने किया हो वो भी होना चाहिए। अगर ये है तो आप इसके योग्य हैं, इस पोस्ट के योग्य हैं। अगली हम बात करें कि इसकी जो है क्या रखी गई है फीस। तो फीस रखी गई है इसकी जो सेम इसमें रखी गई है। जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये हैं, एससी एसटी के लिए जो है 50 रुपये हैं, फीमेल के लिए 50 रुपये हैं और आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए 200 है। यानी कि जो फीस ईसीजी टेक्नीशियन में थी वो ही एक्सरे टेक्नीशियन में फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम ही रहेगा। 10+2 के 30 मार्क्स रहेंगे, ईसीजी के 25 मार्क्स रहेंगे, और उससे हाईएस्ट अगर उन्होंने डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रखा हो तो 20 मार्क्स रहेंगे। एक्सपीरियंस के अंदर आपके 25 मार्क्स रहेंगे। टोटल मिलाकर के जो है ये भी 100 जो है मार्क्स का ही होगा। 100 मार्क्स का ही पेपर मतलब कि सॉरी मेरिट आपकी देखने को इसमें मिलेगी। पेपर नहीं होगा, बस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर ली जाए विज्ञापन संख्या 6/2022 की। इसमें निकली आपकी पोस्ट सर्जरी असिस्टेंट की। सर्जरी असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईसीजी की जो पोस्ट निकली है तो ईसीजी में 226 पोस्ट निकली थी। एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर 1112 पोस्ट निकली थी। जैसे भी एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूपीडी एक्स सर्विसमैन फीमेल्स सबके लिए इसमें रिजर्वेशन है, सबके लिए पोस्ट निकली है। सर्जरी असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ 6/2022 इसका विज्ञापन संख्या है। टोटल पोस्ट इसमें 1520 पोस्ट निकली है। टोटल पोस्ट है 1520 निकली है। पे स्केल आपको देखने को मिलेगी 5,200, 20,200, ग्रेड पे इसमें 2400 है। लेवल 4 की पोस्ट है ये। सर्जरी असिस्टेंट लेवल 5 नहीं है, लेवल 4 की पोस्ट है। 5,200, 20,200 और 2400 इसमें ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगी। एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 ईयर है और बाकी सेम है कि 40 साल फीमेल मतलब 37 साल आपको जनरल कैटेगरी, जनरल अगर फीमेल के अंदर हो तो 40 साल, ओबीसी मेल फीमेल 40 साल, एससी एसटी मेल फीमेल हो तो 42 साल, दिव्यांगों के लिए प्लस 10 साल, सरकारी सेवकों के लिए प्लस 5 साल। और अगर आपने 1 अगस्त
और अगर आपने इसमें 1 अगस्त 2016 को फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपको स्पेशल छूट दी गई है, और वो स्पेशल छूट दी गई है वो आपको 5 साल की छूट दी गई है। बात कर ली जाए कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगा सर्जरी असिस्टेंट के अंदर, तो सर्जरी असिस्टेंट में क्वालिफिकेशन रखा गया है, वो रखा गया है 10+2 या इंटरमीडिएट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पीसीबीए के अंदर आपको 12th यानी कि 10+2 पास होना चाहिए। विथ इंग्लिश आपके पास में मैंडेटोरी है, एक अनिवार्य सब्जेक्ट आपके सामने इंग्लिश हो। और साथ ही साथ जो सेकंड बात, ये तो पहली क्वालिफिकेशन भी इसकी, सेकंड क्वालिफिकेशन इसकी ये है कि बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी कोर्स BOTT, इस कोर्स के अंदर आपने कोर्स किया हुआ हो, बैचलर कोर्स किया हो, या फिर शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा DOTA आपने कर रखा हो, तो आप इस शल्य कक्ष सहायक जो है सर्जरी असिस्टेंट के आप योग्य रहेंगे इस वैकेंसी के, इस पोस्ट के। फीस की बात कर ली जाए तो सेम ही रहेगा, यानी कि अगर आप जनरल और OBC के हैं तो 200 रुपये, अगर आप SC ST और फीमेल है तो 50 रुपये, और आउट ऑफ स्टेट हो तो आपको 200 रुपये फॉर्म फिलअप करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा कि आपने अगर 10+2 के अंदर 30 मार्क्स रहेंगे और इसके अंदर जो शल्य जो अकॉर्डिंग टू ये पोस्ट के अनुसार जो भी डिप्लोमा या डिग्री मांगी जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को काम करना होगा, उसी अनुसार। तो यहाँ पे ये जैसे कि 30 मार्क्स 12th के थे उसके अंदर, अब उसका जो डिप्लोमा है उसके अनुसार 25 मार्क्स उसके रहेंगे, उससे हाईएस्ट कर रखा है तो फिर उससे 20 मार्क्स रहेंगे, एक्सपीरियंस के अनुसार 25 रहेंगे। इस प्रकार से सर्जरी असिस्टेंट के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, मेरिट 100 मार्क्स की रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट ANM की, ANM की पोस्ट जुलाई 2022 ये विज्ञापन संख्या है। ये पोस्ट केवल महिलाओं के लिए, यानी कि ये पोस्ट ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की जो पोस्ट है केवल महिलाओं के लिए है। क्योंकि ये पोस्ट केवल महिलाओं के लिए है, जिस प्रकार से इनमें 35% रिजर्वेशन था महिलाओं के लिए, इसमें महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि ये केवल महिलाओं के लिए ही निकली गई है, केवल फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए निकली गई है। और पोस्टें भी काफ़ी सारी निकली है, पोस्ट निकली है 11,235 पोस्ट निकली है, टोटल 11,235 पोस्ट निकली है। और इसमें पे स्केल की बात कर ली जाए 5,200, 20,200 लेवल 4 की पोस्ट हैं, यानी कि ग्रेड पे इसका लेवल 4 का 2400 ग्रेड पे है। एज क्राइटेरिया की बात कर ली जाए, एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा मिनिमम 21 साल आपको देखने को मिलेगी। इन तीनों के अंदर 4/22, 5/22 और 6/22 के अंदर आपको मिनिमम 18 ईयर्स 18 वर्ष की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे जो केवल महिलाओं की पोस्ट ANM की है उसमें आपको कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर ली जाए, अगर महिलाएं जनरल कैंडिडेट की हैं तो 40 वर्ष की छूट उनको मिलेगी, 40 वर्ष तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर महिलाएं OBC कैंडिडेट की हैं तो वो भी 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर SC ST कैंडिडेट हैं महिलाएं तो 42 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट दिव्यांग हैं तो प्लस उनको 10 साल की और छूट मिलेगी। सरकारी सेवक हैं फीमेल तो उनको प्लस 5 साल की छूट मिलेगी। दिव्यांग की कंडीशन में प्लस 10 साल, सरकारी सेवक की कंडीशन में प्लस 5 साल। और अगर वो 1 अगस्त 2015 को वैकेंसी जब निकली थी तब वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं तो उनको स्पेशली 6 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट को। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन में ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो ANM कहते हैं उसके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। महिलाओं फीमेल्स कैंडिडेट के पास में इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए ANM का। फ़ीस की बात करें तो वो भी सेम है, यानी SC ST के लिए और फीमेल के लिए 50, आउट ऑफ स्टेट के लिए 200 और OBC एंड जनरल के लिए 200 फीस रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ANM जो कोर्स है ना किया हुआ, ANM कोर्स किया हुआ उनके लिए 60 मार्क्स का रहेगा। ANM कोर्स में जितना भी उन्होंने किया 60 मार्क्स, और हाईएस्ट जो उनके उससे ऊपर का हाईएस्ट जैसे GNM आदि कोर्स किया हो तो उसके 15 मार्क्स का होगा। और अगर उनका एक्सपीरियंस हो तो 25 साल। मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सपीरियंस के जो 25 मार्क्स हर एक पोस्ट के अंदर, चाहे वो ECG टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, सर्जरी असिस्टेंट हो या ANM हो, जो 25 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं हर साल के। मतलब कि 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो 25 मार्क्स हुए,
1 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो 5 मार्क्स हुए, 2 साल का 10, 3 का 15, 4 का 20, 5 का 25। इस प्रकार से हर साल के 5 मार्क्स उसके एक्सपीरियंस के अनुसार उसके जोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस इनका बताया, किस प्रकार से कितनी पोस्ट निकली है वो आपको मैंने बताया। फॉर्म फिलअप करने की डेट आपको बताई गई 2 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक फॉर्म फिलअप करने की डेट है। और इस प्रकार से इनका रिजर्वेशन केवल महिलाओं के लिए एएनएम पोस्ट में नहीं रखा गया है, बाकी इन 3 जो अलग अलग पोस्ट निकली है इनमें फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य निदेशालय बिहार पटना की जो वैकेंसी निकली है, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, एएनएम और शल्य कक्ष सहायक यानी कि सर्जरी असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। काफ़ी अच्छी को काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकली है। किसी में तो 6 साल और 8 साल का समय लगा है पोस्ट वापस जब निकली है, यानी कि 2014 के बाद और अब पोस्ट निकली, किसी में 2016 के बाद, किसी में 2015 के बाद। तो काफ़ी समय के बाद पोस्ट निकली है और काफ़ी संख्या में पोस्ट निकली है। उम्मीद करता हूँ कि आज की बताई गई जो वैकेंसी की वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी हम इसी प्रकार से वैकेंसी लाते रहेंगे। एक ही वीडियो के अंदर आपको 4-4 वैकेंसीज़ के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपको आगे फिर जीतना होगा। यू हैव टू विन द नेक्स्ट फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।